जिसमें 20 जवानों के घायल होने की खबर आई। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से क्या कहा गया? चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई है। 20 जनवरी को चीन के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों का टकराव हुआ था। स्थानीय कमांडर ने पूरा मुद्दा जो है वो सुलझा लिया था। तो पूरा मामला सिक्किम के नाकुला में भारत चीन झड़प का मामला है, जहां पर अब ये खबर सामने आई है कि 20 जनवरी को चीन के सैनिकों के साथ एक मामूली टकराव हुआ था, जिसके बाद स्थानीय कमांडर ने पूरा मुद्दा सुलझा लिया है। सेना की तरफ से यह बयान दिया गया कि जिस तरह से झड़प चल रही थी, जिस तरह से चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प थी, उसको अब फिलहाल के लिए सुलझा लिया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मामूली झड़प थी उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन अब सेना की तरफ से ये बयान दिया गया है कि जो ये मामूली झड़प थी फिलहाल के लिए उसको सुलझा लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत चीन के बीच जो है 20 तारीख को झड़प हुई थी, जिसके बाद तरह तरह की खबरें सामने आने लगी। पहले खबर आई कि चीन के 20 जवान जो हैं इस झड़प में घायल हुए हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे हैं। LAC पर फिर से झड़प हुई है। आपको बता दें इससे पहले 10 मई को भी नाकुला में झड़प हुई थी। 20 चीनी सैनिक घायल हुए हैं, इसकी खबर सामने आई। 4 हमारे जवान भी घायल हुए थे, वो भी खबर सामने आई। तो वहीं तीसरी तस्वीर है सिक्किम में जिस तरह से झड़प चल रही थी उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहा भी ये जा रहा है कि जो झड़प थी वो एक मामूली झड़प थी, जिसको फिलहाल के लिए सुलझा लिया गया है। और कल जो बातचीत हुई थी रात 1:30 बजे तक ये बातचीत चली है, जिसमें दोनों तरफ के जो सैनिक थे उनकी बातचीत हुई, किस तरह से जो मुद्दा है उसको सुलझाया जाए, किस तरह से आने वाले दिनों में ये जो झड़प चल रही है दोनों पक्षों के बीच उसको किस तरह से शांत किया जाए, वो चौथी तस्वीर है। तो 4 तस्वीरें आपको हम ये दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो दोनों पक्षों के बीच झड़प चल रही थी उसका क्या कुछ अब जो समाधान है वो देखने को मिला है। तो बिल्कुल LAC पर तनाव है। लद्दाख से लेकर सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो तनाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को हम समझाते हैं कि एक तनाव चल कैसे रहा है और क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए LAC पर फिर तनाव। 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना ने बॉर्डर की यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। भारतीय सेना ने उनको रोका भी है, भारतीय सेना ने उनको ठोका भी है। वहीं चीन के कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते जो LAC पर तनाव बना हुआ था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की है। लगातार ये अपडेट सामने आई थी जिस तरह से LAC पर तनाव बना हुआ था। वहीं इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोक लिया है। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से तनाव की जो स्थिति थी वो वहां पर बनी हुई थी, लेकिन अब चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने रोक लिया है। तो नाकुला की पूरी झड़प है। झड़प में चीन के 20 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। सिक्किम में नाकुला आता है और इससे पहले भी नाकुला में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हो चुकी हैं। तो यानी कि तनाव एक जगह नहीं है, तनाव कई जगह पे है। सिक्किम के नाकुला में घुसपैठ की कोशिश उस वक्त हुई जब चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख से अपने 10,000 जवानों को हटाया है। यानी कि एक तरफ तो उन्होंने जवानों को हटाया है, लेकिन दूसरी जगह तनाव जो है बढ़ाया है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के अलावा सिक्किम समेत कई इलाकों से चीनी सेना ने अपनी तैनाती को कम किया, लेकिन जवान अभी भी डटे हुए हैं और उसी का नतीजा है कि भारत के साथ तनाव बना हुआ है। तो इसी वजह से भारतीय सेना ने अपने जवानों की तैनाती जो है वो बना के रखी हुई है, ताकि अगर दूसरे पक्ष यानी कि चीन की तरफ से अपने जवानों की तैनाती में कोई बदलाव किया जाता है तो उस पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। वही 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिक और भारतीय जवान जो थे वो भिड़े थे, और जिसके बाद लगातार जो तनाव है वो बरकरार है LAC पर। इसी तरह से तनाव जो है वो पिछले काफी दिनों से लगातार चलता चला आ रहा है। तो इस झड़प में जो 15 जून को हुई थी उसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई इन रणबांकुरों ने चीन के कम से कम 60 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उस रात को उतार दिया था। चीनी सेना के कई अफसर जवान मारे गए थे, लेकिन चीनी सेना आज तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। तो कर्नल TP त्यागी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा कर्नल TP त्यागी का रुख करेंगे। कर्नल TP त्यागी, पहले झड़प की खबर आती है, उसके बाद यह कहा जाता है कि 20 जवान चीन की तरफ से घायल हुए हैं, 4 हमारे भी घायल हुए हैं। उसके बाद सेना भी आती है सामने और सेना भी कहती है आधिकारिक बयान जारी करके कि हां झड़प हुई है, लेकिन स्थानीय कमांडर ने उसे सुलझा लिया है। जी देखिए, पहले तो आप हिंदुस्तान की सेना जी उसके बयान के ऊपर गौर करें जी। उन्होंने कहा हल्की झड़प हुई है। We do not want to add insult to the injury.
जी। अगर किसी को हमने घाव दिया है तो हम उसके ऊपर नमक छिड़कने वाले लोगों में से नहीं है। बिल्कुल साहब। झड़प बहुत हल्की नहीं थी। उस झड़प में 20 सैनिक उनके घायल हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। और जो गलवान की बात आप कह रहे थे, 15 जून को गलवान में झड़प नहीं हुई थी। उनकी तरफ से बाकायदा कैलकुलेटेड प्री प्लान एक योजना थी और हमारी तरफ से अनअवेयर अनआर्म्ड एक उसका रिएक्शन था। लेकिन हमने मामूली से रिएक्शन में उनके 40 से ज्यादा सिपाहियों को शहीद किया। तो चाइना की समझ में ये आ गया, और ना आया होता तो 9वें कोर कमांडर की बैठक में चाइना के तेवर ढीले पड़ते हुए नजर नहीं आते। चाइना अब तो बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम किसी तरह पैंगोंग लेक के दक्षिण किनारे से अपने तोपों को